सड़क पे कितने मजबूत हो, कितनी ऊंचाई से आप सड़क पे रहते हो, कैसे आप अपना विरोध दर्ज करवाते हो, आप तब अम्बेडकर के रास्ते पे चलते हो, उसे हम अम्बेडकरवादी कह सकते हैं। जो सरकार खुद नहीं करेगी, माननीय साहब कांचीराम ने कहा था, वो कोर्ट से करवाएगी। तो कोर्ट के अंदर भी वही लोग बैठे रिटायर होने के बाद जो सीधे भाजपा में जाते हैं। नहीं, राय जजमेंट दी। अरे भैया, तापमान ऐसे ही टेस्ट किया जाता है। वाले 2 साल तक मेरी सरकारों से यही मांग है और करके रहूंगी, देखना लेके रहूंगी। 2 साल तक कोई भी नौकरी जनरल कैटेगरी में नहीं जाएगी सरकारी, चाहे वो डॉक्टर की हो, इंजीनियर की हो, चाहे वो टीचिंग की हो, नॉन टीचिंग की हो, चाहे वो आईएएस की हो, लेटरल एंट्री से हो, कॉलेजियम सिस्टम से जज बनाना हो, सिर्फ और सिर्फ दलित आदिवासी बनेंगे। और दलितों में भी सबसे पहला अधिकार वाल्मीकि समाज को दूंगा। जंतर मंतर पे विरोध हो रहा था, मायावती का वाल्मीकि समाज कर रहा था, वो अपना नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है कि भाई मुझे ना तो एमपी बनाया, ना एमएलए बनाया, ना विधायक बनाया। और जब बीएसपी स्थापित हुई उत्तर प्रदेश में, सारे जिलाध्यक्ष वाल्मीकि समाज के थे, और उसके बाद जब वो सत्ता में आती है, सारे हटा दिए जाते हैं। ऐसी बात नहीं है। सुनिए, देखिए ऐसा नहीं होता कितने एमएलए विधायक बनाए, कोई राज्यसभा सांसद ऐसा नहीं होता भाई। यही तो बीजेपी चाह रही थी ना, जो तुम बोल रहे हो, यही बीजेपी चाह रही थी। सरकार की नजर में जब तुम फॉर्म भरते हो तो सिर्फ शेड्यूल कास्ट आता है भाई, ओबीसी आता है, एसटी आता है, वो ये नहीं देखती। तो यही वर्गीकरण, यही किसी के खिलाफ तुम्हारी लड़ाई है कि नहीं होने देंगे वर्गीकरण। एक सवाल है कि जब से ये फैसला आया है तो देखा जा रहा है वाल्मीकि समाज सबसे ज्यादा जाटव समाज या कहीं चमार समाज से नफरत करता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं कह रही हूँ, हो सकता है कुछ ऐसा सरकारें जो उनके दिमाग में डालती हैं, आरएसएस वाले लोगों के बीच में छोड़ देते हैं, जो बरगलाने की कोशिश करते हैं। स्वाभाविक सी बात है, इंसान है, उसके अंदर इमोशंस होते हैं, वो बहक जाता है, वो भूल जाता है चीजें क्या है। उनको शायद नहीं समझ में आई होगी कि किस तरीके से एक नैरेटिव क्रिएट करके मैनिपुलेट किया गया। हम लोग किस लिए बैठे हैं भाई? हम लोग है ना, हम लोग बैठ के बताने के लिए कि हक खाने के लिए बैठे हैं आप लोग। बिल्कुल, ये आपका कहना है, ये मीडिया, मैं कह रही हूँ मत चलो ऐसा नैरेटिव। नहीं, वो खुद कह रहे हैं, वो खुद नहीं कह रहे, वो मैं कोई तो बोल रही हूँ, उनके अंदर कुछ आरएसएस के घुसपैठिए घुसे हैं जो ये नैरेटिव फैला रहे हैं। उनका हक किसी ने खाया है ना भाई, उनका हक बहन, तो एससी सब प्लान का पैसा सरकार ने खाया है। उनका हक किसी ने खाया तो लेटरल एंट्री से जो वो जनरल कैटेगरी को दे रहे थे, सरकार ने खाया है। उनका हक अगर किसी ने खाया, उनका हक अधिकार, तो जो सीटें बैकलॉग की लाखों के हिसाब से पड़ी है ना पूरे देश में आपकी, तो वो सरकार ने खाया है। इसीलिए मैं आई हूँ सड़क पे, जो करनी सेना वाले, हिंदू सेना, पता नहीं कौन कौन सी सेना जो ये इनके संगठन है, मैं रिक्वेस्ट करूँ कि एक धरना लगाओ जंतर मंतर पे और बोलो कि जो लेटरल एंट्री की सीटें सरकार ने 45 निकाली थी ना, वापस ले ली, वो वापस लागू की जाए। सीधे सीधे पूरी की पूरी सीटें हमारे वाल्मीकि समाज को दी जाए। वो कैसे? क्योंकि लेटरल एंट्री से जाएंगे तो वो बहुत ऊंची पोजीशन है, सीधे सेक्रेटरी लेवल की सीट, सीधे आईएएस। यही तो मैं कह रही हूँ, कि सरकार नहीं, कोई पढ़ा लिखा ऐसी बात नहीं है। सरकार यही, सरकार को यार गंदे लोगों का काम है, वो बोलेंगे, ऐसी बात नहीं है। अम्बेडकरवादी सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं। मैं आई डोंट नो कौन बड़े अम्बेडकरवादी, आप किसको मानते हो, नाम के पीछे अम्बेडकर लगाने से आप अम्बेडकरवादी नहीं बन जाते। आप सड़क पे कितने मजबूत हो, कितनी ऊंचाई से आप सड़क पे रहते हो, कैसे आप अपना विरोध दर्ज करवाते हो, आप तब अम्बेडकर के रास्ते पे चलते हो, उसे हम अम्बेडकरवादी कह सकते हैं। सो मेरी नजर में ऊंचा नीचा बड़ा अम्बेडकरवादी आई डोंट नो। अगर आप सड़क पे नहीं हो तो यू आर जीरो, खत्म। इसी जंतर मंतर से कल वाल्मीकि समाज ने बहन कुमारी मायावती का भी बहिष्कार किया है कि वो सिर्फ और सिर्फ चमारों की नेता है, जाटवों की नेता है, और वो दलित जो वाल्मीकि समाज है उनकी नेता नहीं है। देखो आज क्या हुआ कि जैसे आपकी अपनी पार्टी, मैं बार बार ये चीज कहती हूँ कि गांधी परिवार के पीछे कांग्रेस, गांधी परिवार के पीछे कांग्रेस है, बीजेपी के पीछे आरएसएस है, बहुजनों दलितों तुम्हारे पीछे कौन है? तुमने अपनी पार्टी कमजोर करी, जिस मोमेंट में तुमने अपनी पार्टी कमजोर करी, ठगबंधन के बिकावे में आके ठगबंधन को वोट किए, तो तुम्हारे आरक्षण पे वार हो गया। तुम्हारे आरक्षण पे ऐसा वार हुआ कि तुम्हें क्रीमी लेयर करने के लिए कर दिया। अगर तुमने अपनी पार्टी मजबूत की होती तो ये नहीं होता। एक सेकेंड, सुप्रीम कोर्ट जो सरकार खुद नहीं करेगी, माननीय साहब कांचीराम ने कहा था, वो कोर्ट से करवाएगी। तो कोर्ट के अंदर भी वही लोग बैठे रिटायर होने के बाद जो सीधे भाजपा में जाते हैं। नहीं, राय जजमेंट दी। अरे भैया, तापमान ऐसे ही टेस्ट किया जाता है। राय वो भी दी थी लेटर एंट्री से, जो 50-45 सीटें लाए और जो वापस ले ली। तो ये सब ड्रामा है। इसलिए जो आप कह रहे हो कि मायावती जी को विरोध तो सब करते हो सकता है उनको इस समय समझ में नहीं आ रहा हो कि क्या स्ट्रैटेजी, क्या साजिश ये जो सरकार है हमारे अगेंस्ट करने जा रही है। तो उनको जब समझ में आएगा, डेफिनेटली हम जिस तरीके से विरोध करेंगे, जिस तरीके से हमारे जब न्यूज मीडिया के माध्यम से वो देखेंगे कि किस तरीके से तोड़ा जा रहा है, हर पल हम अपने समाज के एक दूसरे भाई बहन के साथ हैं। मैं कह रही हूँ कि अब हम एक होकर सड़कों पर गुलान करेंगे, बुलंद करेंगे, और आने वाले 2 साल तक मेरी सरकारों से यही मांग है और करके रहूंगी, देखना लेके रहूंगी। 2 साल तक कोई भी नौकरी जनरल कैटेगरी में नहीं जाएगी सरकारी, चाहे वो डॉक्टर की हो, इंजीनियर की हो, चाहे वो टीचिंग की हो, नॉन टीचिंग की हो, चाहे वो आईएएस की हो, लेटरल एंट्री से हो, कॉलेजियम सिस्टम से जज बनाना हो, सिर्फ और सिर्फ दलित आदिवासी बनेंगे। और दलितों में भी सबसे पहला अधिकार वाल्मीकि समाज को दूंगा। सबसे पहली जो लेटरल एंट्री की सीटें सबसे पहले वाल्मीकि समाज को दे दो, 45 की 45 पूरी खत्म। भला करना है ना तो दो ना, ये होता है देना। जब मांगेंगे तो दोगे नहीं। ऐसे हक किसका वो खा के
वो कोर्ट खा दे रहा है, के। उसमें दिक्कत क्या आ रही है? भैया क्यों कोर्ट क्या दे रहा है? लेटर लेने से ABCD क्यों दे रहा है ना? नो, पंजाब हरियाणा में लागू हुआ। कोर्ट कोई लागू नहीं हुआ। सब ऐसे तो आरक्षण भी लागू हुआ भाई, मिल गया तुम्हें 2005 में आरक्षण लागू हुआ, मिल गया, पूरा मिल गया। एनएफएस हो गए ना तुम, आरक्षण लागू है हाँ? लेकिन तुम एनएफएस हो, तुम नॉट फाउंड सूटेबल हो। तुम्हारी और मेरी औकात नहीं है बढ़ाने की। मुझे और तुम्हें उठा के डस्टबिन में डाल देना है, और हमारी पोस्ट उठा के जनरल को दे देनी है। वो हर जगह सूटेबल है, वो फाउंड सूटेबल है हर जगह। ये तो 1100 जातियां हैं, उनका मामला है। इसमें तो 2 ही 4 जातियां हैं जिनको रिजर्वेशन का फायदा मिला है, और जातियां हैं उनको तो फायदा ही तो नहीं ठीक है मिला। ना, सरकार ने नहीं फायदा दिया। सरकार ने हमारा SC/ST सब प्लान का पैसा नहीं दिया। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। हमारा जो सब प्लान का पैसा कि सरकार का जितना बजट है, जहाँ पे जितनी आबादी, जैसे पंजाब में 33% शेड्यूल कास्ट है, तो 33% बजट का हिस्सा सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट के वेलफेयर के लिए होगा। सरकार ने दिया नहीं दिया? क्यों नहीं बनाया हमारे बच्चों के लिए अच्छी सुविधाएं, स्कॉलरशिप्स क्यों नहीं दी? क्यों नहीं हमारी नरेगा की बीवी जो महिलाएं उनको लोन दिए? क्यों नहीं हमारे बच्चों को IAS UPSC की कोचिंग ट्रेनिंग फ्री करी कि पढ़ लिख के यहाँ पे पहुंचे? सरकार का फर्ज बनता था ना हमारे बजट से सड़कें बना दी, हमारे बजट के पैसे से बिल्डिंगें बना दी, हमारे बजट का पैसा लेफ्ट राइट कर दिया, हम वहीं बैठे हैं। कल जो जंतर मंतर पे विरोध हो रहा था मायावती का, वाल्मीकि समाज कर रहा था, वो अपना नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है कि भाई मुझे ना तो MP बनाया, ना MLA बनाया, ना विधायक बनाया। और जब BSP स्थापित हुई उत्तर प्रदेश में, सारे जिलाध्यक्ष वाल्मीकि समाज के थे, और उसके बाद जब वो सत्ता में आती है सारे हटा दिए जाते हैं। ऐसी बात नहीं है। और सुनिए, देखिए ऐसा नहीं होता कितने MLA विधायक बनाए, कोई राज्यसभा सांसद ऐसा नहीं होता भाई कि राज्यसभा सांसद कितने बनाए। अब मैं पार्टी की स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, पहली बात है ना। मैं मिशन, मैं उस विजन की, वो जो बहुजन मिशन जो मान्यवर साहब कांचीराम जी ने खड़ा किया था, हम उसके पहरेदार है। उस पर आप मुझसे सवाल कर सकते हो। मेरे हाथ में नहीं है पोजीशन डिस्ट्रीब्यूट करना, लेकिन हाँ, जहाँ पे हमारा से होगा हम सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देंगे। हमारे, आपके लिए वो वाल्मीकि होंगे, आपके लिए धारक होंगे, आपके लिए रविदास चमार जाटव होंगे, मेरे लिए शेड्यूल कास्ट है। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था संविधान है, सभी जातियों को खत्म करके खूबसूरत नाम दे दिया शेड्यूल कास्ट। मतलब देयर आर सर्टेन शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द कास्ट जो डिप्राइव्ड रह गई है, इनके हक खाए गए, जो डाउन ट्रॉडन है, डिप्रेस्ड है, ओप्रेस्ड कम्युनिटीज, उनको जातियों को उस शेड्यूल के अंदर रखा। उनको तो मिला कौन? मैं दूंगी, तुम दोगे कि मैं दूंगी? सरकारें देंगी। यही तो बीजेपी चाह रही थी ना, जो तुम बोल रहे हो, यही बीजेपी चाह रही थी। सरकार की नजर में जब तुम फॉर्म भरते हो तो सिर्फ शेड्यूल कास्ट आता है भाई, OBC आता है, ST आता है, वो ये नहीं देखती। तो यही वर्गीकरण, यही DC के खिलाफ तुम्हारी लड़ाई है कि नहीं होने देंगे वर्गीकरण। जिस वर्ग को नहीं मिला, जो जाति, जो समाज पीछे छूट गया, सरकार को देना है। मानोगे मेरे साथ? चलोगे? चलो, मैं कल से आंदोलन करने वाली हूँ कि जो मेरे वाल्मीकि समाज के भाई, जो मेरे समाज के और पिछड़ी सुनो, जो पिछड़ी है जाति रहेगी, नहीं, मेरे लिए सब एक है। जो पीछे रह गए, और ये बात बिल्कुल सही है, पीछे रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, सुनो पहले, मैं बोल रही हूँ कि हम उनके लिए आंदोलन करेंगे जिसमें बीजेपी वाले लीड करेंगे। सबसे पहले ठेकेदारी पता खत्म करो, जिसके लिए वो हर दिन सड़कों पर लड़ाई लड़ते हैं। सबको परमानेंट करो, उनका अधिकार उनको दो, उनको सरकारी नौकरियां दो। करोगे मेरे साथ आंदोलन? ये है लड़ाई असली, कि सरकार ने हक खाया, बदनाम आपस में कर दिया। क्योंकि भाई हम वोट बैंक हैं, हमें तोड़ो, हमारा आधा हिस्सा अपने में मिलाओ, अपनी सत्ता, अपनी कुर्सी कायम रहेगी, हमें हल्का कर दो। दिस इज व्हाट देयर एजेंडा। थैंक यू। आई थिंक आई हैव सेड एनफ।